उर्दू स्क्रिप्ट हिंदी नागरी। पड़ोसी मेरी सप्लाई से पानी चोरी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बर्बाद कर दिया। ये कहानी तो इंतकाम की एक जबरदस्त मिसाल है। खामोशी से अपना हक लेना और सामने वाले को अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने देना वाकई एक प्रो-रिवेंज कहानी है। आपकी इस कहानी का तर्जुमा ये रहा। मैं एशिया में रहता हूं और हाल ही में एक नया घर खरीदा है। इस घर के पिछले मालिकान खानदानी दोस्त थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और वो तकरीबन 3 साल से मुल्क से बाहर थे। इसलिए मुझे दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी के बीचों बीच बहुत अच्छी कीमत पर यह घर मिल गया। सौदा इस महीने के शुरू में मुकम्मल हुआ और मैं फौरन शिफ्ट हो गया। घर की हालत काफी मरम्मत तलब थी क्योंकि पिछले मालिकान काम अधूरा छोड़ गए थे और मेन गेट पर सिर्फ एक ताला लटका हुआ था, कोई बाकायदा लॉक नहीं था। घर का कोई बड़ा गेट नहीं था, जिसका मतलब था कि कोई भी अंदर आ सकता था। जिस दिन मैं यहां आया, मैंने देखा कि किसी की बाइक मेरे गैराज में खड़ी है। मैंने उसी दिन गेट लगवाया और बाइक बाहर सड़क पर खड़ी कर दी। बाद में एक गुस्से में भरा हुआ आदमी मेरा गेट खटखटाने लगा। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन खिड़की से देखा कि 15 मिनट बाद वो हार मानकर बाइक ले गया। तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पड़ोस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बाद कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, सिवाय इसके कि लोग अभी तक इसे लावारिस घर समझकर मेरे गेट के सामने गाड़ियां खड़ी कर देते थे, जो नो पार्किंग का बोर्ड लगाने से हल हो गया। पिछले हफ्ते मैं नहा रहा था कि मैंने महसूस किया कि पानी का प्रेशर मामूल से कम है। साथ ही मुझे पड़ोसी के वाटर पंप चलने की आवाज आई। ये पड़ोसी, जो एक बूढ़ा आदमी था, 3 मंजिला घर में रहता था। वो खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और बाकी 2 मंजिलें किराए पर दे रखी थी। ये शख्स घर फरोख्त सेल होने पर खुश नहीं था और उसने मेरे दोस्तों से इसका इजहार भी किया था। वो बहुत गुस्से में था। मेरे दोस्तों ने मुझे खबरदार भी किया था, लेकिन मैं 6 फुट का दावर आदमी हूं और मेरे पास 3 कुत्ते हैं, इसलिए वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जैसे ही पंप चला, मुझे शक हुआ। मैंने पंप बंद होने का इंतजार किया और फिर घर के मुख्तलिफ नल खोले। यकीनन प्रेशर वापस नॉर्मल हो चुका था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो पानी चोरी कर रहा है। पिछले सालों में पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे, जिसे पिछले मालिकों ने लीकेज समझा था, लेकिन अब समझ आ रहा था कि असल वजह क्या है। इस कंजूस बूढ़े ने सोचा होगा कि पानी के पैसे बचाने के लिए खामोशी से इस घर की लाइन से अपना कनेक्शन जोड़ ले। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने एक बहुत सादा काम किया। मैंने मेन लाइन से अपना पानी बंद कर दिया। पीर मंडे के दिन जैसे ही उसका पंप चला, मैंने सप्लाई बंद कर दी। हमारे यहाँ वाटर टैंक में एक वाल्व होता है जो पानी का लेवल चेक करता है। अगर पानी न भरे तो वाल्व खुला रहता है और पंप मुसलसल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। पानी के बगैर पंप चलाना उसे जला देने के बराबर है। मेरा इरादा सिर्फ उसका पंप जलाना था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुसलसल पंप चलने से उसके घर की पुरानी वायरिंग, जो 90 की दहाई की थी, लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पूरी वायरिंग तबाह हो जाएगी। रात 3 बजे मुझे पड़ोसी के घर से लोगों के बोलने की आवाजें आईं कि घर में बिजली और पानी क्यों नहीं है। किराएदार अपने मालिक इमकान पर चिल्ला रहे थे। हमारे मुल्क में बिजली और पानी बुनियादी जरूरत हैं और उन्हें मुनता डिस्कनेक्ट करना कानूनी जुर्म है। नतीजा यह हुआ कि एक किराएदार 2 दिन बाद ही घर छोड़कर चला गया। दोनों किराएदारों ने पुलिस में शिकायत कर दी। अब इस बूढ़े मालिक इमकान को $500 जुर्माना अदा करना पड़ा। उसे दोनों किराएदारों की सिक्योरिटी भी वापस करनी पड़ी। अब वो इतवार को अपनी बेटी के घर मुंतकिल शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। वो मेरे गेट पर आया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने पानी बंद किया था। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, ओह हाँ, मेरी पाइपलाइन में थोड़ी लीकेज थी, इसलिए मैंने प्लम्बर के आने तक पानी बंद रखा था। काश आप उसके चेहरे के तासुरात एक्सप्रेशंस देख सकते। वो कुछ कह नहीं सका क्योंकि अगर वो कहता तो उसे खुद ये मानना पड़ता कि वो चोरी कर रहा था। एक छोटा सा नल बंद करके मैंने पानी की चोरी भी रोक दी और एक बदतमीज पड़ोसी से भी जान छुड़ा ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई हिस्सा और वाज़ेह क्लियर करूं या किसी और चीज में मदद करूं?